हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटिया डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी हिंदी पेडागोजी क्लास है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शिक्षक सहायक सामग्री। और ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। तो ये दोनों के लिए है, जिसका सीटेट पेपर 1 है वो भी ये क्लास देख सकता है, जिनका 2 है वो भी देख सकते हैं। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा? शिक्षण सहायक सामग्री। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है बेटा? अध्यापन के दौरान पाठ्य सामग्री को समझाते समय शिक्षक जिन जिन सामग्रियों का प्रयोग करता है वह शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। टीचर है, चैप्टर को पढ़ा रहा है और चैप्टर को समझाने के लिए एक टीचर जिन जिन चीजों का, जिन जिन सामान का इस्तेमाल करता है वो सब क्या है? शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है, जिनकी सहायता से अध्ययन को रोचक व प्रभावशाली बनाया जा सकता है। जो आपका टीएलएम होता है, इसकी सहायता से आपकी जो आपका शिक्षण है उसको कैसा बनाया जा सकता है? प्रभावशाली बनाया जा सकता है, रोचक बनाया जा सकता है। शिक्षण सहायक सामग्री में क्या क्या आता है? आपका श्याम पट आता है, चार्ट पेपर, फ्लैश कार्ड, समाचार पत्र, ये सब क्या है? शिक्षण सहायक सामग्री के उदाहरण। इन सामग्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान न केवल छात्रों में उत्साह जागृत करता है, वरन इनकी सहायता से सीखे हुए ज्ञान को लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है, इनकी सहायता से जब बच्चा किसी ज्ञान को, किसी चीज को समझता है तो वो ज्ञान उसको लंबे समय तक याद रहता है। सहायक सामग्रियों के प्रयोग के समय शिक्षक भी अपने अध्यापन के प्रति उत्साहित रहता है। परिणाम स्वरूप कक्षा का वातावरण हमेशा सकारात्मक बना रहता है। अगर आप शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल करते हैं किसी भी चैप्टर को समझाने के लिए, तो आप देखेंगे कि आपकी जो क्लास है उसमें क्या होगा? एक तो बच्चे ना उत्साहित होंगे, वो सीखने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे, कुछ नया होगा क्लास में। तो जो क्लास का माहौल है ना, बिल्कुल पॉजिटिव रहता है। हर बच्चा, अब आपका हर बच्चा, उसका ध्यान पढ़ाई में है। तो जो टीएलएम होता है बेटा, इसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है बच्चे को समझाने से वो जो चैप्टर आप समझा रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट आप बता रहे हैं, वो बच्चे को लंबे समय तक याद रहेगा। अगला क्या है? शिक्षण सहायक सामग्री की परिभाषाएं। तो कुछ परिभाषाएं दी गई हैं डेंट के अनुसार। सहायक सामग्री वह सामग्री है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई पाठ्य सामग्री को समझने में सहायता प्रदान करती है। दूसरी परिभाषा क्या है? एल्विन स्ट्रॉन्ग के अनुसार सहायक सामग्री के अंतर्गत उन सभी साधनों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी सहायता से छात्रों की पाठ में रुचि बनी रहती है तथा वे उससे सरलता पूर्वक समझते हुए अधिगम के उद्देश्यों को प्राप्त कर लेते हैं। अगला है आपका शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व। जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है बेटा, इसका महत्व क्या होता है? सहायक सामग्री जो है विषय को स्थायी रूप से सीखने और समझने में सहायता करती है। जहां शिक्षक का मौखिक वक्तव्य कम प्रभाव उत्पन्न करता है, वहीं दृश्य सामग्री जो है पाठ को रोचकता प्रदान करके उसे बोधगम्य बनाती है। अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और बस आप बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, आप पढ़ाए जा रहे हैं, तो वो क्लास क्या हो जाती है? वो नीरस हो जाती है, बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आता वहां पर। लेकिन वहीं पर आपने किसी दृश्य सहायक सामग्री का इस्तेमाल कर लिया, तो क्या होता है बेटा? आपकी क्लास में सारे बच्चों को अब इंटरेस्ट आ रहा है, उनको कुछ नया देखने को मिल रहा है। तो क्या होता है कि जब आप टीएलएम का इस्तेमाल करते हैं तो उससे बच्चे को भी अच्छा लगता है, क्लास में आपका सकारात्मक एनवायरनमेंट बन जाता है, एकदम पॉजिटिव हो जाता है सब कुछ, और बच्चे को जो है, बच्चे की उत्सुकता और रोचकता उससे बनी रहती है। दूसरा क्या है? यह अनुभवों के द्वारा ज्ञान प्रदान करता है। अगर आप टीएलएम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बच्चा अपने अनुभव के द्वारा उसमें सीख रहा है। तो क्योंकि जब हम किसी चीज को सामने से देखते हैं तो वो ज्यादा असर करती है। तो इसमें क्या है कि ये अनुभव के द्वारा ज्ञान प्रदान करती है, और यह शिक्षक के समय और ऊर्जा दोनों की बचत करती है, और ये विचारों के जो है प्रवाह प्रदान करता है। जो विचार है उसको ये प्रवाह प्रदान करता है। अगला है आपका भाषा संबंधी कठिनाइयों को दूर करता है। अध्यापन रुचिकर होने से छात्र जो है वो अधिक सक्रिय हो जाते हैं। यही मैंने कहा कि अगर आप बच्चे को पढ़ाते समय आप शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या बच्चे को कुछ नया देखने को मिल रहा है? अब बच्चा ज्यादा इन्वॉल्व होगा क्योंकि उसको इंटरेस्ट आ रहा है चीजों में, उसको समझने में अच्छा लग रहा है। वहीं आप क्लास में गए और
आपने बस पढ़ाना शुरू कर दिया तो क्या है, बच्चा आपस में बातें करने लगेगा, उसको कुछ मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप किसी टीएलएम को लेकर के जाते हैं क्लास में, तो फिर आप देखेंगे कि बच्चा पूरा एक्टिव रहेगा, वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व होगा और वो आपकी ही बातों को सुनेगा। और इस तरीके से जो भी आप बच्चे को समझाएंगे, क्योंकि अब आप वो देख रहा है, तो वो बहुत अच्छे से उसको समझेगा और लंबे समय तक उसको याद रहेगा। अगला पॉइंट क्या है, इससे विद्यार्थी जो है वो गतिविधियों में सक्रिय बने रहते हैं, अनुसंधान व परियोजना कार्यों में बढ़कर हिस्सा लेते हैं, छात्रों को वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से देखने, छूने और महसूस करने का अवसर मिलता है। अब आप जो सामान ले जा रहे हैं, बच्चा उसे देख भी रहा है, उसे छुएगा भी, तो उसको महसूस करने का उसे अवसर मिलेगा। वे प्राकृतिक व कृत्रिम वस्तुओं के तुलनात्मक भेद को जान पाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग के उद्देश्य। इसके प्रयोग के उद्देश्य क्या है? बालकों में तथ्यात्मक सूचनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत करना, सीखने की गति में सुधार करना, अभिरुचियों पर अनुकूल प्रभाव डालना, तीव्र एवं मंद बुद्धि छात्रों को योग्यता अनुसार शिक्षा देना। अगला है आपका जटिल विषयों को भी सरल रूप में प्रस्तुत करना, बालक का ध्यान अध्ययन पाठ की ओर केंद्रित करना और अमूर्त पदार्थ जो दिखाई नहीं दे रहा उसको भी अब आपने मूर्त रूप प्रदान कर दिया। जब आप शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा, तो जो अमूर्त पदार्थ है जो नहीं दिखाई दे रहा, अब उसको समझाने के लिए आपने किसी शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल किया, तो अब अमूर्त पदार्थ को भी आपने मूर्त रूप दे दिया। बालकों की निरीक्षण शक्ति का इसमें विकास होता है। तो आपको उद्देश्य समझ में आ गए कि बच्चे जो है, बालकों में तथ्यात्मक सूचनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है। ये बच्चे की जो सीखने की गति है उसमें सुधार आता है, बच्चों की जो रुचियां हैं उस पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ता है। और अब आप तीव्र और मंद बुद्धि वाले जो बच्चे हैं उनको उनकी योग्यता के अनुसार शिक्षा दे पाएंगे। और जटिल विषय को भी जब आप टीएलएम का इस्तेमाल करते हैं, तो जटिल से जटिल कोई कठिन सब्जेक्ट भी है ना आपका, जो बच्चों को नहीं समझ में आता, उसको भी आप बहुत आसानी से बच्चे को समझा सकते हैं, उसके सामने उसे प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चे का ध्यान जो है वो अपनी पाठ्य पुस्तक की तरफ केंद्रित होगा। और आप इसमें अमूर्त पदार्थ है उसको मूर्त रूप दे रहे हैं, तो ये सब क्या है, इसीलिए आप कभी भी पढ़ाएं, किसी भी बच्चे को पढ़ाएं, तो आपको हमेशा शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए। जब आप एसएसटी पढ़ा रहे हैं, तो आप ग्लोब को, मैप को, इन सबको इस्तेमाल में लाइए। देखिए फिर बच्चा कितनी अच्छी तरीके से क्लास में इन्वॉल्व होता है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार। शिक्षण सहायक सामग्री कितने प्रकार की होती है बेटा? 3 प्रकार की होती है। पहला दृश्य। दृश्य साधन में क्या आते हैं? वे उपकरण जिन्हें छात्र देख सकते हैं। दृश्य का मतलब ही क्या है? जिसे हम देख सकते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? दृश्य साधन कहा जाता है। अब दृश्य साधन के एग्जाम्पल क्या है बेटा? जैसे आपका श्यामपट्ट, ब्लैक बोर्ड, आपका चार्ट पेपर, निर्देशन बोर्ड, कहानी, सूचना पट, मॉडल, मैप, पैनल बोर्ड, संग्रहालय और वास्तविक पदार्थ, ये सब क्या है? ये दृश्य साधन है, इनको आप देख सकते हैं। अगला क्या है? श्रव्य सामग्री। वे उपकरण जिनको सुन सकते हैं। जब आप किसी चीज से सुन करके ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो वो क्या है? श्रव्य साधन कहलाते हैं। इसमें क्या आते हैं? आपका टेप रिकॉर्डर आ गया, आपका टेप रिकॉर्डर हो गया, रेडियो, रेडियो में भी आप सुन सकते हैं, सिर्फ दिखाई नहीं देता उसमें कुछ भी, सिर्फ सुना जाता है। ग्रामोफोन आ गया, लिंगवा फोन और रिकॉर्डिंग। तो ये सब क्या है बेटा? श्रव्य साधन है, जिसमें आप सिर्फ सुन सकते हो। पहले हमने क्या समझे थे? दृश्य, जिसमें हम देख सकते थे। चलिए अगला क्या है? दृश्य श्रव्य साधन। वे उपकरण जिन्हें छात्र देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। अब दृश्य और श्रव्य में क्या आ गए? दोनों आ गए, जिसको आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? दृश्य श्रव्य साधन कहलाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? जैसे आपका टेलीविजन, आप टीवी देखते हैं तो उसमें आपको सीन भी दिखाई देता है और आवाज भी सुनाई देती है, तो वो क्या हो गया? दृश्य भी हो गया और श्रव्य भी हो गया। ऐसे आपका मोबाइल फोन, आप पूरा दिन आप वीडियो देखते हैं, है ना, जो अपनी पढ़ाई करते हैं वो पढ़ते, तो उसमें क्या होता है? आपको दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। कंप्यूटर, लैपटॉप, सिनेमा, प्रोजेक्टर, नाटक, ये सब क्या है बेटा? दृश्य और श्रव्य साधन में आएंगे। नाटक, अगर आप नाटक देख रहे हैं तो वहां क्या आपको दिखेगा भी और सुनाई भी देगा, तो ये सब क्या है? दृश्य और श्रव्य साधन है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। शिक्षण सहायक सामग्री के कार्य। जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है बेटा, इसके कार्य क्या होते हैं? प्रेरणा। जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है बेटा, उससे क्या है? तो प्रेरणा, मोटिवेशन आता है। शिक्षण सहायक सामग्री से सीखे हुए ज्ञान से बच्चों में उत्सुकता उत्पन्न होती है। जब आप शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके द्वारा जो भी ज्ञान आप प्राप्त करते हैं, उससे बच्चों में क्या है?
उत्सुकता उत्पन्न होती है, साथ ही उनके प्रयोग के द्वारा प्राप्त किया ज्ञान जो है वो उसे प्रेरणा प्रदान करता है। तो शिक्षण सहायक सामग्री के कार्य क्या है? प्रेरणा प्रदान करना। दूसरा क्या है? क्रिया का सिद्धांत। इन सामग्रियों के प्रयोग से विद्यार्थियों को नाना प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो करने का अवसर मिलता है। वो खेल खेल में जटिल पाठ्यक्रम को भी आसानी से सीख जाते हैं। तो देख रहे हैं आप कितनी इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा टीएलएम का इस्तेमाल कीजिए। अगला क्या है? स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन। सहायक सामग्री के माध्यम से कठिन पाठ्य वस्तु को प्रत्यक्ष रूप देकर छात्रों के मन में उठी शंकाओं का समाधान हो जाता है। तो अब सारी चीजें उनको स्पष्ट हो जाती हैं, सारी चीजें उन्हें समझ में आ जाती हैं। अनुभव युक्त शिक्षण है। कहा जाता है कि रटे हुए ज्ञान से करके सीखा हुआ ज्ञान जो है वो ज्यादा प्रभावशाली होता है और लंबे समय तक वो हमें याद रहता है। जब आप शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा, तो वहाँ क्या है, बच्चा देख रहा है, वो एक्टिव है, वो इन्वॉल्व हो रहा है। तो उससे क्या, जब वो स्वयं करके किसी चीज को सीख रहा है तो वो उसको ज्यादा समझ में आएगी और लंबे समय तक वो उसको याद रखेगा। इससे क्या होता है, बच्चों में चिंतन के गुण का जो है प्रोत्साहन मिलता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अगला है आपका शब्दकोश में वृद्धि। रेडियो, टेलीविजन, चलचित्र, भाषा प्रयोगशाला आदि को सुनते सुनते जो है बच्चे जो है इन सुने हुए शब्दों का अनुकरण करते हैं और ये सामग्रियां उनके शब्द भंडार में वृद्धि के साथ साथ उनके अभिव्यक्ति कौशल को भी सुदृढ़ बनाती हैं। तो इससे क्या होता है, इनके शब्दकोश में भी वृद्धि होती है। अगला पॉइंट क्या है आपका? शिक्षण में कुशलता। इससे क्या होता है बेटा, शिक्षण में कुशलता आती है। शिक्षण सहायक सामग्री जो है शिक्षक को उसके अध्यापन प्रक्रिया में काफी मदद करती है, जिससे वह अपने विषय को बेहतर ढंग से बच्चों के समक्ष जो है वो प्रस्तुत कर पाता है। तो इससे क्या होता है बेटा, शिक्षण में भी कुशलता आती है। तो यहीं पे हमारा जो आज का टॉपिक था वो खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching this video.